नमस्कार, मैं सपनाचार्य आज आपसे बात करूंगी पितृदोष निवारण की। भाद्रपद मास की पूर्णमासी से अश्विनी कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक कनागत होते हैं। कनागतों में पितरों की पूजा करी जाती है, पितृदोष निवारण के उपाय करे जाते हैं। अगर कनागतों में पितृदोष निवारण के उपाय करे जाएं, तो पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष होने के क्या वजह होती है, पितृदोष होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और पितृदोष निवारण के क्या उपाय होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी पितृदोष होने की क्या वजह होती है। अगर आपके परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा किसी ब्राह्मण की हत्या हुई हो या गौ हत्या हुई हो, जानकर या अनजाने में, तो भी पितृदोष लगता है। यदि आपके परिवार में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, तो भी पितृदोष लगता है। यदि आपके परिवार में, आपके घर के आंगन में जल का स्रोत है, तो भी पितृदोष लगता है। यदि आपके परिवार के सदस्य के द्वारा पीपल का पेड़ या बरगद का पेड़ जड़ सहित घर से उखड़वाया गया है और किसी भी बाग बगीचे में नहीं लगवाया गया है, तो भी पितृदोष लगता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कुंडलियों के द्वारा किस प्रकार पितृदोष होता है। यदि आपकी कुंडली में दूसरे घर में, 5वें घर में, 7वें घर और 9वें घर में कुदृष्टि है, शुक्र ग्रह, राहु ग्रह, शनि, बुध, बृहस्पति और केतु ग्रह की, या ये ग्रह आपके दूसरे, 5वें, 7वें और 9वें घर पर कुदृष्टि डाल रहे हैं या दुष्प्रभाव डाल रहे हैं, तो भी आपकी कुंडली में पितृदोष है। यदि आपका सूर्य पीड़ित है आपकी कुंडली में, तो भी पितृदोष माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब मैंने आपको बताया कि पितृदोष होने की क्या क्या वजह होती है और पितृदोष हमें किस प्रकार कुंडली के द्वारा पता चलता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि पितृदोष होने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। पितृदोष होने से घर में धन की हानि होती है, व्यापार कभी भी तरक्की नहीं करता है। आप कितना भी धन इकट्ठा करना चाहो, धन आप इकट्ठा कभी नहीं कर पाते हो। सारा धन रोग में और दवाइयों में खर्च हो जाता है। घर के बुजुर्ग बड़े हमेशा बीमार रहते हैं, घर में ज्यादातर बीमारी रहती है, घर में मनमुटाव रहता है। त्योहार के माहौल में भी, त्योहार पर भी मायूसी का माहौल रहता है। जब घर के सभी सदस्य इकट्ठे होते हैं खुशियां मनाने के लिए, तो खुशियां नहीं मना पाते हैं, घर में तनाव बना रहता है, लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। घर की स्त्रियां हमेशा दुखी रहती हैं, संतान होने में रुकावटें आती हैं, विवाह होने में रुकावटें आती हैं। जी हाँ, मैंने अब आपको बता दिया कि पितृदोष होने से हमारे जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसके निवारण। जी हाँ, पितृदोष के निवारण नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये आप उपाय अमावस्या पर कर सकते हैं। अमावस्या महीने में एक बार आती है और अमावस्या वाले दिन पितृदोष के उपाय बहुत ही फलदायी होते हैं, इसलिए आप ये उपाय अमावस्या पर कर सकते हैं। सुबह प्रातः ही उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर में जो भी भोजन बना हो, सबसे पहले वो भोजन गाय के लिए, कुत्ते के लिए और कौवे के लिए और कुष्ठ रोगियों या जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए भोजन निकाल दें और ब्राह्मणों के लिए भी भोजन निकाल दें और पूजा करें। जब तक आपका हवन या पूजा या उपाय नहीं होता, तब तक आप भोजन ग्रहण ना करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको हवन या पूजा किस प्रकार करनी है। एक नारियल ले, 1 रुपया ले, बाकी आप अपनी इच्छा अनुसार जो रुपए लेना चाहें ले सकते हैं। एक नारियल लें, 1 रुपया लें।
आम की लकड़ी, गाय के गोबर के उपले, गाय का घी, हल्दी की गांठ, एक जल का लोटा जिसमें कच्चा दूध और काले तिल डाल लें। अब आप हवन शुरू करें। हवन के लिए आम की लकड़ी, गाय के गोबर के उपले, उनमें अग्नि प्रज्वलित करें, घी डालें और हवन की सामग्री की आहुति करें। जितनी बार आप आहुति करें उतनी बार आप एक ही मंत्र का उच्चारण करें। ध्यान से सुनिएगा यह मंत्र। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इससे आपके गुरुदेव प्रसन्न होंगे, आपके इष्ट प्रसन्न होंगे, आपके पितृदेव प्रसन्न होंगे, जिससे आपका हवन फलीभूत होगा। और जब आप हवन करें तो हल्दी की गांठ अपने बाएं हाथ में धर लें और जल का जो लोटा हमने बताया था वो भी हवन के पास रखें और उसके साथ साथ नारियल भी हवन के साथ रखें। गाय का भोजन, कुत्ते का भोजन, कौवे का भोजन और कुष्ठ रोगियों और ब्राह्मणों का भोजन हवन समाप्त होने के बाद गाय को, कुत्ते को, कौवे को भोजन खिला दिया जाए और कुष्ठ रोगियों को, जरूरतमंदों को भी भोजन दिया जाए और ब्राह्मणों को भी भोजन खिलाया जाए। जब हवन समाप्त हो, हवन की अग्नि शांत हो जाए तो हवन की भस्म और नारियल को लें और जल में प्रवाहित कर दें। फिर उसके बाद जो हमने जल का लोटा रखा था जिसमें कच्चा तेल, वो कच्चा दूध, काले तिल डाले थे, उस जल के लोटे को दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों को प्रणाम करके वो जल चढ़ाया जाए और एक ही मंत्र का उच्चारण करा जाए। ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः। ध्यान रहे कि ये जल पैरों में न पड़े या पैरों पर इसके छींटे ना आए। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, इसलिए याद से ये जल पितरों के लिए दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही चढ़ाया जाए। जी हाँ, फिर उसके बाद अपने पितरों से माफी मांगे और अपने पितरों को इस पूजा को स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। आपकी फिर ये पूजा फलीभूत होगी, आपके पितृ दोष निवारण होगा। पर आप ये नहीं सोचिएगा कि ये एक बार करने से आपका पितृदोष निवारण हो जाएगा। ये पूजा आपको करती रहनी चाहिए, तो आपको अच्छे फल प्राप्त होंगे। आपके घर में खुशहाली आएगी, आपके घर में जो परेशानियां आ रही हैं वो सब खत्म हो जाएंगी, आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक उपाय और बताना चाहती हूँ, और वो उपाय उन व्यक्तियों के लिए है जो हवन नहीं कर सकते, जो इतनी बड़ी पूजाएं नहीं कर सकते, जो परिवार से दूर रहते हैं, नौकरी करते हैं। उनके लिए मैं अब बहुत आसान उपाय बताना चाहती हूँ। ये भी अमावस्या को ही करना है। सुबह प्रातः ही उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके नहा धोकर 5 सफेद चीजें निकालें। आटा, नमक, घी, चीनी, दूध, ये 5 चीजें लें और एक जल का लोटा। ये आप ब्राह्मण को मंदिर में दान कर आए और अपने पितरों को अपने गोत्र बोलकर, अपने गोत्र सहित अपने पितरों से माफी मांगें और उस जो आप दान कर रहे हैं उसे स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा बताए गए ये पितृदोष निवारण की वीडियो अच्छी लगी हो, पितृदोष निवारण के ये उपाय अच्छे लगे हों, तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।